पाप के 70 बाप। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा वो बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। आपने पाप का नाम तो सुना ही होगा, शायद कोई बिरला ही हो जो पाप और पुण्य के बारे में ना जानता हो। वरना तो सभी जानते हैं कि जो कार्य नीति विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विपरीत है, धर्म विरुद्ध है, वो पाप है। फिर भी लोग जानबूझकर पाप करते हैं। इसका कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण ना कर पाना, मन के गुलाम बनकर रहना। अपनी इच्छाओं को ना डांट पाने वाला ही पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। श्रोताओं, इस विषय के संबंध में एक बड़ी ही प्रचलित कथा है। एक बार एक व्यक्ति काशी से विद्या अध्ययन करके लौटा। उसने समस्त शास्त्र और वेदों का अध्ययन बहुत अच्छी प्रकार से किया था, इसीलिए उसको अपनी विद्वता पर भी बहुत घमंड था। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि वाद अपवाद और अहंकार के लिए। चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, रूप हो, यश हो, बल हो, वैराग्य हो, ये ऐश्वर्य अपमान रहित होकर जन कल्याण में लगाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और उसका दुरुपयोग करने से मनुष्य ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य भ्रष्ट होते ही उसका पतन हो जाता है। जब उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया तो एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया कि ये बताओ, यदि तुम वास्तव में सभी वेद ग्रंथ और सभी शास्त्रों को जानने वाले हो तो पाप के बाप कितने होते हैं। प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति बड़े ही दुविधा में पड़ गया कि इस विषय पर तो उसने अध्ययन ही नहीं किया है। उसने अपने सारे ग्रंथों के पन्ने पलट दिए, परंतु इस बात का जवाब नहीं खोज पाया। फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि पाप के कितने बाप हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है और मनुष्य के अंदर पाप कैसे प्रवेश करता है। गुरु इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते थे, परंतु उन्होंने शिष्य को इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। वे उसको व्यवहारिक ज्ञान से समझाना चाहते थे, क्योंकि गुरु इस प्रश्न का उत्तर दे देते तो उसको उत्तर तो मिल जाता, पर उसके अंदर अहंकार का नाश नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ जाता। कहते हैं कि मनुष्य जब तक फंसता नहीं तब तक वह अपने को छोटा नहीं समझता। गुरु ने उसे एक नगर की प्रसिद्ध वैश्या के घर भेज दिया और बोले कि जाओ, वो वैश्या तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य कर देगी। वैश्या का नाम सुनकर पहले तो वो हिचकिचाया, फिर सोचा कि गुरु की आज्ञा है तो मुझे उसके पास में जाना ही चाहिए। अब तो गुरु के कहने पर वह विद्वान व्यक्ति नगर की प्रसिद्ध वैश्या पद्मिनी के घर पहुंचा और उसने अपना परिचय देते हुए उसे अपने आने का कारण बताया। विद्वान व्यक्ति को अपने द्वार पर आया देख वैश्या बोली कि महाराज, मुझे लगता है आपके गुरु ने आपको गलत स्थान पर भेज दिया है। आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं इस नगर की प्रसिद्ध वैश्या हूं। संत महात्मा और सज्जन लोग मुझे दूषित स्त्री के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग मेरे घर तो दूर मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। फिर भी आप मेरे घर आए हैं तो मुझसे जैसा बनेगा मैं आपका आतिथ्य सत्कार जरूर करूंगी। चलिए, आपके चरण मेरे कोठे में पड़ जाएंगे तो मेरा तो घर पवित्र हो जाएगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इतना कहकर वैश्या उसे अपने घर में बुलाकर ले गई और बोली, आप बड़ी दूर से आए हैं, बैठिए, तनिक विश्राम कीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी बता दूंगी। श्रोताओं, ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारे घर आकर बैठ गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाद बाकी मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि तुम एक वैश्या हो। तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा। ज्ञानी जी की बात काटते हुए वैश्या कहने लगी कि महाराज, मेरे हाथों का पानी तुम्हें अपवित्र कर सकता है, तो मेरे द्वारा बताया गया उत्तर आप कैसे सुन पाओगे।
क्योंकि यह पानी तो मैं अपने हाथों से दे रही हूं, पर आपके प्रश्न का उत्तर जो मैं आपको बताऊंगी वो तो मेरे पेट से मुंह के द्वारा निकलकर आपके कानों में प्रवेश करेगा। क्या तब आप अपवित्र नहीं रहोगे? ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, फिर भी मेरा यहाँ का भोजन पानी करना समाज को देखते हुए पाप है, क्योंकि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। वैश्या कहने लगी कि महाराज, लोग तो तब कहेंगे जब वो देखेंगे, अब उनको क्या मालूम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोगों की चिंता छोड़िए, लोगों का काम है कहना। लोग तो अच्छे लोगों के बारे में भी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोगों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की पत्नी को भी नहीं बख्शा, तो आपको कैसे बख्शेंगे। खैर ये सब छोड़िए, लीजिए ये शरबत पी लीजिए। वैसे तो मैं अपने मेहमानों की खातिर सबसे पहले मदरासी करती हूँ, परंतु आप पवित्र सोच वाले हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके लिए शरबत ही मेरी पहली सेवा है। शरबत को देखकर वो ज्ञानी जी कुछ हिचकिचाने लगे। तब वैश्या ने उनके आगे 5 सोने की मोहरें रखते हुए कहा, लो ये मेरे आतिथ्य को ग्रहण करने की दक्षिणा है। दोस्तों, अब तो ज्ञानी व्यक्ति बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि शरबत पीऊं कि ना पीऊं। शरबत पी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और इसकी सेवा स्वीकार नहीं की तो जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उससे भी अछूता रह जाऊंगा। मित्रों, अब तो वह ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। इतने में वैश्या ने 5 मोहरें और बढ़ाते हुए कहा कि महाराज, यदि दक्षिणा आपको कम लग रही है तो लो मैं 5 मोहरें और बढ़ाए देती हूँ, परंतु आप शरबत पीकर मेरी रूखी सूखी सेवा स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम ने भीलनी के झूठे बेर भी खा लिए थे, ये शरबत तो मेरा झूठा भी नहीं है। यदि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो उसको आप भूल जाइए। आप ये शरबत नहीं भी पिएंगे तो भी लोग आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि आप एक वैश्या के घर में बैठे हो। या तो तुम यहाँ पर आते नहीं, और जब आ ही गए हो तो जितनी निंदा आपकी होनी है उतनी तो होकर ही रहेगी। वैश्या की बात सुनकर ज्ञानी जी को लगा कि वैश्या ठीक कह रही है, घर के अंदर भला मुझे कौन देख रहा है। अब तो लालचवश उन्होंने 10 सोने की मोहरों को उठाकर जेब में रख लिया और उस शरबत को पी लिया। शरबत पीने के बाद उसने वही प्रश्न वैश्या के सामने फिर दोहराया कि पाप के बाप कितने हैं, मुझे शीघ्र ही इसका उत्तर बता दो, मुझे यहाँ से लौटना है। वैश्या कहने लगी कि महाराज, शीघ्रता किस बात की है, उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगी। अब मैंने नाना भांत के व्यंजनों सहित आपको भोजन बनवाया है। आप मेरे अतिथि हैं। यदि आप बिना भोजन किए जाएंगे तो आपको मेरा आतिथ्य ठुकराने का पाप लगेगा, और यदि आप मेरा भोजन स्वीकार कर लेंगे तो मैं आपको उत्तर भी बता दूंगी, और साथ ही साथ मेरा उद्धार भी हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति बोला, हे पद्मिनी, तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारा शरबत भी पी लिया। अब मुझे भोजन के लिए विवश मत करो, मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वैश्या बोली कि कैसी बात करते हो महाराज, आप एक महान पुरुष हो, आपकी सेवा करके ही शायद मेरा उद्धार हो जाए। जो महान होते हैं वो स्वयं तो कष्ट झेल लेते हैं, पर दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आप मेरा भोजन ना करके मुझे बहुत पीड़ा देकर के जाएंगे, और इसमें भला आपको हानि ही क्या है। जैसे आपने मेरे हाथ का शरबत पी लिया वैसे ही भोजन कर लेना। भोजन कराने के बाद मैं आपको 100 मोहरें दक्षिणा में दूंगी। यहाँ से जाने के बाद आप तप साधना द्वारा अपनी शुद्धि कर लेना। तब ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, यदि मैं इसका भोजन नहीं करता हूं तो भी गंगा स्नान करके मुझे अपनी शुद्धि तो वैसे भी करनी है, तो 100 सोने की मोहरें भला क्यों छोड़ दूं। वैसे भी यहाँ पर कौन देख रहा है। अब तो उसने 100 असरपियां लेकर वैश्या का भोजन भी ग्रहण कर लिया। वैश्या बोली कि महाराज, भोजन करके आपने मुझ दुष्टा को कृत कर दिया है। अब एक इच्छा मेरी और बाकी है, अब आप उसे भी स्वीकार करके मुझसे आप 500 सोने की मोहरें ले लीजिए। वैसे तो मैं संसार के भटके हुए
कामी पुरुषों के साथ ही रमण करती हूँ। यदि आप जैसे महान तपस्वी, ज्ञानी और धर्म को जानने वाले का मुझे सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं भवसागर से तर जाऊंगी। दोस्तों, वैश्या का ऐसा अनुचित प्रस्ताव सुनकर बेचारे ज्ञानी जी एकदम से उछल पड़े। कहने लगे कि असंभव, तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो या ना दो, परंतु यह घोर पाप मुझसे नहीं होगा, ये कार्य धर्म है। वैश्या बोली कि कैसी बात करते हो? मेनका अप्सरा ने तो ऋषि विश्वामित्र के साथ में समागम किया था, जब उनका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? दूसरी बात यह है कि मनुष्य को पाप तब कायल करता है जब संसार वालों को उस पाप की जानकारी हो जाए। यहाँ पर भला कौन देख रहा है, और मैं भी भला किसी से जाकर क्यों कहूंगी? इसीलिए मेरा यह भी अतिथि स्वीकार कीजिए, आप अपनी शुद्धि की साधना का समय थोड़ा और बढ़ा लेना। यदि आपको 500 मोहरें कम लग रही हैं तो मैं इनको बढ़ाकर 5000 किए दे रही हूं। अब आप इनकार मत करना। श्रोताओं, 5000 स्वर्ण मुद्रिकाओं के लालच में आकर काफी हीला हुज्जत के बाद आखिरकार ज्ञानी जी वैश्या के साथ में रमण करने के लिए राजी हो गए और बोले कि देखो, मुझे तुम्हारी ये भी शर्त स्वीकार है, पर तुम किसी से ये भेद उजागर मत करना, और इसके बाद तुम मेरे प्रश्न का उत्तर भी जरूर बता देना कि पाप के बाप कितने हैं। श्रोताओं, उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर वैश्या ताली पीटकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी कि महाराज, मैं आपके साथ रमण करके आपको और पतित नहीं करना चाहती, पर जब से आप मेरे घर आए हो तब से मैं आपको आपके ही प्रश्न का उत्तर दिए जा रही हूं। पाप के 70 बाप होते हैं। अब पूछो कैसे? आपने लोभवश मुझ दूषित स्त्री के हाथों से शरबत पी लिया, भोजन भी कर लिया, ये पाप का पहला बाप था। दूसरा, आप लोभवश काम वासना में लिप्त होने के लिए तैयार हो गए, ये पाप का दूसरा बाप है। अब आप कह रहे हैं कि यह भेद किसी से उजागर मत करना, यानी कि आप मुझे पाप को छुपाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मुझे कसम खिलाकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं। ये पाप का तीसरा बाप है। फिर तुम जब यहां से जाओगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आप एक वैश्या के घर में रहकर आए हो, तो आप उनको झूठ बोलकर समझाओगे, ये पाप का चौथा बाप है। लोगों को तो आप झूठ बोलकर उन्हें समझा दोगे, परंतु भगवान तो सब देख रहे हैं ना। आप तो अपने परमेश्वर से भी चोरी कर रहे हो, ये पाप का पांचवा बाप है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने मन में जितनी इच्छाएं रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए वो अनैतिक और अधर्म के कार्य करने लगता है। वे सब कार्य पाप के बापी ही तो हैं, जैसे झूठ बोलना, घृणा करना, चोरी करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, कामासक्त होना, हिंसा करना, निर्दोषों को दंड देना, दबाव बनाना, जबरदस्ती करना, लड़ाई करना, अहंकार दिखाना, अभक्ष खाना, मदरा पीना, गाली देना, बेइज्जत करना, झूठी कसम खाना, चुगली करना, मार्ग को नष्ट करना, विष देना, दूषित करना, आग लगाना, किसी का आवास नष्ट करना, ऐसे अनंत कार्य हैं जिनको करके मनुष्य पाप का भागी बनता है। जिस कार्य के करने से पाप प्रकट हो वो पाप का बाप कहलाता है। वैसे तो पाप की जननी लोभ है, पर इसके पिता सैकड़ों हजारों हैं। पाप मनुष्य के अंदर सबसे पहले आंखों से और कानों से प्रवेश करता है और उसके बाद वो उसके मन में जाकर बैठ जाता है। पाप इन 10 इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ज्ञानी व्यक्ति बोला कि देवी, मुझे क्षमा करना, मैं तो तुम्हारे लिए पाप न समझ रहा था, परंतु मैं तो सबसे बड़ा महापापी निकला। इस प्रकार उस ज्ञानी व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो गया। श्रोताओं, कहानी का तात्पर्य यह है, मनुष्य शरीर तो वैसे भी दूषित है। मृत्यु के बाद ये शरीर इतनी सड़ी दुर्गंध फेंकता है, इसके पास एक क्षण भर भी ठहर जाना मुश्किल होता है। चाहे वो किसी अमीर गरीब
बड़े छोटे या ज्ञानी या मूर्ख का शरीर हो, दुर्गंध सब छोड़ते हैं। पवित्रता मनुष्य के विचारों में होती है। वही पवित्रता यदि कर्मों में आ जाए तो वह देवतुल्य बन जाता है। मनुष्य के यदि कर्म घृणित हों, मनुष्य उससे घृणा करने लगते हैं। यदि उसके कर्म सात्विक और शुद्ध हों तो वो सबका प्रिय बन जाता है। श्रोताओं, यह कहानी आपको कितनी पसंद आई, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।